नमस्कार। आज बात करते हैं उस ताकत की जो दिखाई तो नहीं देती लेकिन हमारी पूरी दुनिया को चलाती है। जी हाँ, बिजली। एक बटन दबाते ही कमरा रोशन हो जाता है, फोन चार्ज होने लगता है। पर ये सब होता कैसे है? अच्छा, ये समझना सिर्फ किसी टेक्नीशियन के लिए ही नहीं, हम सब के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जब बात सेफ्टी की हो। तो चलिए इसके पीछे के साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। है ना, ये कितनी गहरी बात। और ये सिर्फ बिजली पर लागू नहीं होती। ये फर्क है किसी काम को सिर्फ करने और उसे समझ कर करने में। और जब बिजली जैसी पावरफुल चीज से पाला पड़े तो ये छोटा सा फर्क जिंदगी और मौत का सवाल बन जाता है। तो आखिर ये बिजली है क्या? देखिए, ये कोई जादू वादू नहीं है। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो ये बस इलेक्ट्रॉन्स नाम के बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स का एक तार के अंदर बहना है। बस जैसे कोई नदी बहती है ना, बिल्कुल वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स की नदी है। जी हाँ, पानी सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए बिजली को समझने का सबसे आसान तरीका है पानी। बस ये सोचिए कि बिजली एक तार में नहीं बल्कि एक पाइप में बहने वाला पानी है। ये एक ऐसी एनालॉजी है, एक ऐसी तुलना है जो बिजली के सारे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देगी। ठीक है, तो पानी वाली इसी एनालॉजी को दिमाग में रखते हैं। अब बिजली को समझने के लिए ना हमें बस 3 मेन चीजों को पकड़ना है। एक है धक्का, दूसरा है बहाव और तीसरा है मात्रा। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो सबसे पहली चीज है वोल्टेज। इसे आप पानी का प्रेशर या कहें तो धक्का मान सकते हैं। जरा सोचिए, एक पानी की टंकी जमीन पर रखी है और दूसरी टंकी रखी है 10 मंजिला इमारत की छत पर। किस टंकी से पानी ज्यादा प्रेशर से आएगा? जाहिर सी बात है, जो टंकी ऊपर है। बस यही तो वोल्टेज है। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ही जोरदार धक्का इलेक्ट्रॉन्स को मिलता है आगे बढ़ने के लिए। हमारे घरों में जो सप्लाई आती है ना, वो आमतौर पर 220 से 240 वोल्ट का धक्का लेकर आती है। अच्छा, अब आते हैं करंट पर। अगर वोल्टेज धक्का है तो उस धक्के की वजह से जो पानी असल में बह रहा है ना, वो है करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का असली मूवमेंट। तो ये लाइन हमेशा याद रखिए, बहुत काम आएंगी। वोल्टेज है धक्का और करंट है चलना। सिंपल, बिना धक्के के कोई चलेगा नहीं, मतलब कोई बहाव नहीं होगा। और हमारी तीसरी और आखिरी चीज है एम्पियर। ये क्या है? ये करंट की मात्रा यानी उसकी क्वांटिटी को नापता है। चलिए वापस पाने वाले एग्जाम्पल पर चलते हैं। इससे आप पाइप की मोटाई समझिए। अगर पाइप पतला होगा तो कम पानी बहेगा, और अगर पाइप खूब मोटा है तो ढेर सारा पानी बहेगा। बिल्कुल इसी तरह हम करंट को एम्पियर में नापते हैं। जैसे एक पंखे को चलने के लिए कम एम्पियर चाहिए, मतलब एक पतला पाइप। वहीं एक एसी को बहुत ज्यादा एम्पियर चाहिए, यानी एक मोटा पाइप। तो अब जब हम इन 3 चीजों को समझ चुके हैं, धक्का, बहाव और मात्रा, अब हम आते हैं इस जानकारी के सबसे जरूरी, सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। एक ऐसी बात जो जान बचा सकती है। बिजली को लेकर ना एक बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों में, जिसे आज हमेशा हमेशा के लिए दूर करना है। तो सवाल सीधा सा है, खतरनाक बिजली का झटका किस चीज से लगता है? वोल्टेज से, यानी उस धक्के की ताकत से, या फिर एम्पियर से, यानी बहने वाले करंट की मात्रा से? एक सेकंड के लिए सोचिए जरा। ज्यादातर लोग यही कहेंगे कि भाई हाई वोल्टेज से झटका लगता है। पर क्या ये सच है? और यहीं पर है वो सच जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। बिजली का जो खतरनाक झटका होता है वो ज्यादा वोल्टेज की वजह से नहीं लगता है। जी बिल्कुल सही सुना, झटका लगता है एम्पियर से। असली खतरा वोल्टेज नहीं है, असली खतरा है करंट की मात्रा यानी एम्पियर। हमारे शरीर को जो चीज असल में नुकसान पहुंचाती है वो है एम्पियर। वोल्टेज तो बस एक धक्का है, एक प्रेशर है जो करंट को हमारे शरीर के अंदर घुसने में मदद करता है। लेकिन जो जानलेवा डैमेज करता है वो है बहाव की मात्रा। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये मात्रा कितनी कम हो सकती है। सोचिए, हमारे घरों के सॉकेट में 6 एम्पियर या 16 एम्पियर तक का करंट होता है, लेकिन किसी इंसान की जान लेने के लिए, उसके दिल की धड़कन रोकने के लिए सिर्फ 30 मिली एम्पियर करंट काफी है। मिली एम्पियर मतलब 1 एम्पियर का लगभग 30वां हिस्सा। ये बहुत ही कम मात्रा है। अच्छा, इस पूरी कहानी में एक और किरदार है, रेजिस्टेंस। हिंदी में कहें तो रुकावट। ये करंट के रास्ते में आने वाली स्पीड ब्रेकर की तरह है। जैसे हमारी सूखी स्किन का रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होता है तो वो करंट को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही हमारा शरीर गीला होता है ये रेजिस्टेंस लगभग 0 हो जाता है।
मतलब करंट के लिए एक खुला हाईवे बन जाता है और फिर कम वोल्टेज पर भी एक खतरनाक मात्रा में करंट हमारे शरीर से होकर गुजर सकता है। तो चलिए अब इन तीनों चीजों को, वोल्टेज यानी धक्का, करंट यानी बहाव और रेजिस्टेंस यानी रुकावट, इन तीनों के रिश्ते को एक बहुत ही सिंपल से गोल्डन फॉर्मूला से समझते हैं। ये फॉर्मूला सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ देगा। ये है वो गोल्डन फॉर्मूला। अब इसे किसी मैथ्स के सवाल की तरह मत देखिए, इसे देखिए एक सिंपल से नियम की तरह, कारण और असर का नियम। ये फॉर्मूला बस ये बताता है कि करंट की मात्रा यानी बहाव कितना जोरदार होगा। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। देखिए, पहला धक्का कितना मजबूत है, मतलब वोल्टेज कितना ज्यादा है, और दूसरा रास्ता कितना साफ है, मतलब रेजिस्टेंस कितना कम है। और जब ये दोनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, यानी एक जोरदार धक्का और एक बिल्कुल साफ रास्ता, तो इसका नतीजा होता है एक बहुत ही खतरनाक जानलेवा करंट का फ्लो। तो चलिए फटाफट से एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। वोल्टेज क्या है? पानी की टंकी की ऊंचाई यानी प्रेशर या धक्का। करंट क्या है? पाइप में बहता हुआ पानी यानी असल बहाव या मूवमेंट। और एम्पियर क्या है? पाइप की मोटाई यानी बहाव की मात्रा या क्वांटिटी। बस ये तीन चीजें मिलकर ही बिजली की पूरी कहानी बनाती हैं। तो अब जब धक्के और बहाव के बीच का ये फर्क एकदम साफ हो गया है, तो क्या बिजली को देखने का नजरिया थोड़ा बदलेगा? अगली बार जब भी कोई बिजली का स्विच ऑन हो या कोई तार दिखे, तो ये याद रखिएगा कि असली खतरा सिर्फ वोल्टेज के बड़े नंबर में नहीं है, बल्कि करंट की उस जरा सी मात्रा में छिपा है जो जानलेवा हो सकती है। और यही समझ, यही जानकारी हमारी असली सुरक्षा